हमारी प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बारिश का होना, मौसम का बदलना, दिन और रात का होना। हम इनमें से कई घटनाओं का कारण जानते हैं, लेकिन प्रकृति बहुत ही विशाल और अनोखी है जो कि हमारे सोच से भी परे है। हमारी प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं जो हमारे लिए रहस्यमय हैं, और ये घटनाएं इतनी अद्भुत होती हैं कि ये हमें सोच में डाल देती हैं। आज मैं आपको प्रकृति के 10 ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आते हैं। नंबर 1 पर है सेलिंग स्टोन्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 राज्यों नेवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क। उत्तरी अमेरिका का ये सबसे सूखा इलाका है और यहीं पर मौजूद है रेस ट्रैक पलाया, जहां पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है। रेस ट्रैक पलाया एक तालाब का सूखा तल है जो लगभग पूरे साल सूखा और बिना किसी हरियाली के रहता है। यह जगह बिल्कुल समतल है और यहीं पर पत्थर अपने आप बिना किसी इंसान या जानवर के हस्तक्षेप के अपने आप चलते हैं। हालांकि इन पत्थरों को किसी ने चलते हुए नहीं देखा है, पर इन पत्थरों के पीछे घिसटने के निशान इनके चलने के सबूत हैं। कुछ पत्थरों के पीछे तो घिसटने के निशान कई मीटर लंबे हैं। इस घटना के पीछे जानवरों और इंसानों का हाथ होने से इसलिए भी इनकार किया जाता है क्योंकि इन पत्थरों के पीछे जो घिसटने के निशान है, इस निशान के अलावा यहाँ पर कोई और निशान नहीं पाया गया है। अब ऐसे में अगर इन पत्थरों को कोई हिला नहीं रहा है तो ये पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं? ये सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करता आया है। इस घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को पूरी तरह से सुलझाने में असफल है। 2013 में एक वैज्ञानिकों के समूह ने कुछ पत्थरों पर जीपीएस टैग लगाया और टाइम लैप्स वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश करी, और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंड के दौरान इस तालाब के तल पर बर्फ की पतली परत जम जाती है, और जब ये बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर फिसलन हो जाती है और तेज हवा के बहाव पत्थरों को इन्हीं फिसलन पर घसीट लेते हैं। इस वैज्ञानिक दल ने इस घटना का एक टाइम लैप्स वीडियो भी बनाया है। इस परीक्षण में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बड़े बड़े पत्थर अपने आप कैसे चल पाते हैं, इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 2 पे है बायोलुमिनेंस। रात को सितारों की तरह चमकता सागर एक परी कथा जैसा लगता है, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो विश्व के कई जगहों में देखने को मिलती है। रात होते ही दुनिया के कुछ समुद्र तट पर समुद्र के लहरें नीले प्रकाश से भर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो टिमटिमाते सितारे किनारों की तरफ बहे चले आ रहे हैं। ये प्रकाश कई सदियों तक लोगों को विस्मित करता आ रहा है। इस प्रकाश का कारण है पानी में मौजूद अति सूक्ष्म जीव प्लैंकटन, जो कि पानी में हलचल होने पर नीले प्रकाश से जगमगाने लगते हैं। इस तरह की घटना मालदीव्स, पोर्टो रिको और सैन डियागो के तट पर आमतौर से देखी जा सकती हैं। नंबर 3 पर है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। ट्यूब के आकार का ये बादल आसमान में विहंगम दृश्य पैदा करते हैं। कई पायलट इन्हें आसमान का हाईवे भी कहते हैं। आसमान में लेन वाली सड़कों का नजारा पेश करने वाले ये बादल हजारों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। ऐसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में देखा गया है, पर ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया में ये नियमित रूप से देखा जा सकता है, और ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं, जिस वजह से इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रखा गया है। इन बादलों के बनने का कोई स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है, पर कहा जाता है कि खाड़ी और पेनिनसुला के बीच जो समुद्र की हवाएं चलती हैं, उनमें घुमाव की वजह से इस तरह के बादल पैदा होते हैं। नंबर 4 पर है अरोरा। आर्कटिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र में रात को आसमान में रोशनी का अनोखा नृत्य होता है, जिसे अरोरा भी कहा जाता है। आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये रोशनी तब पैदा होती है जब सूरज की इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती के वातावरण से टकराते हैं। ये ध्रुव के पास आसानी से आमतौर पे साफ मौसम में देखे जा सकते हैं। नंबर 5 पर है सनडॉग्स। क्या आपने कभी आसमान में 3 सूरज देखे हैं? ऐसे ही विचित्र प्राकृतिक घटना है जिसे सनडॉग कहा जाता है। इसमें सूरज के दोनों तरफ प्रकाश के 2 गोले होते हैं, जो कि सूरज के चारों तरफ मौजूद एक रिंग के किनारों पर दिखाई देती है।
ये घटना ज्यादातर बहुत ही ठंडे मौसम में होती है, जब सूरज की रोशनी वातावरण में मौजूद बहुत ही महीन बर्फ के कणों से गुजरती है। ये ज्यादातर तभी दिखाई देती है जब सूरज क्षितिज के पास होता है। नंबर 6 पर है कलरफुल माउंटेन डैंगजिया लैंडफॉर्म चाइना। ये रंग बिरंगे पर्वत किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ये पहाड़ियां ज़ैंगे डैंगजिया नेशनल जूलॉजिकल पार्क का हिस्सा है। यहाँ की पहाड़ियां अनेक रंगों से ढकी हैं, जिस वजह से इन्हें रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों का ये खूबसूरत रंग सैंडस्टोन और विभिन्न खनिजों के यहाँ लाखों साल पहले जमा होने की वजह से है। ये इलाका चाइना में बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और दूर दूर से लोग इन रंग बिरंगे पहाड़ियों को देखने आते हैं। नंबर 7 पर है पिंक लेक हिलर ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के पास मौजूद यह तालाब अपने आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी है। इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी क्यों है, इस बात का कोई ठोस कारण अभी तक नहीं पता चला है, पर कहा जाता है कि इस तालाब में अति सूक्ष्म जीव मौजूद है और इन जीवों में रेड और ऑरेंज पिगमेंट है, जिसकी वजह से इस तालाब का रंग गुलाबी है। ज्यादातर लोग हेलीकॉप्टर या प्लेन से इस तालाब की सुंदरता को देखने आते हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तालाब का पानी खारा है, पर यह जहरीला नहीं है, तो आप इस तालाब में आराम से तैर सकते हैं। नंबर 8 पर है अर्थक्वेक लाइट्स। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें भूकंप के दौरान या भूकंप के पहले या बाद में आसमान में रंग बिरंगी रोशनी देखी जाती है। इस रोशनी को कई भूकंप के दौरान देखा गया है और कुछ घटनाओं में इन्हें फिल्माया भी गया है। ये रोशनी कैसे पैदा होती है, इस बात का अभी तक स्पष्ट कारण नहीं पता चला है। नंबर 9 पर है हेस्डैलन लाइट्स। नॉर्वे की हेस्डैलन घाटी में 1930 से आसमान में अनजान रोशनी देखे जाने की बात सामने आई है। ये रोशनी कहां से आती है और इनका स्रोत क्या है, कोई नहीं जानता और ना ही इस रोशनी के पीछे कारण अब तक पता चला है। 1981 से 1984 के बीच दिसंबर के महीने में इन रोशनियों की बहुत ज्यादा घटनाएं सामने आई थी। लगभग हर हफ्ते 15 से 20 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। अब ये घटनाएं कम हो गई हैं। अब ये साल भर में सिर्फ 15 से 20 घटनाएं यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। इन घटनाओं के दौरान आसमान में अलग अलग रंग की रोशनियां देखी जा सकती हैं और ऐसा लगता है मानो ये रोशनियां आसमान में तैर रही हों। नंबर 10 पर है वॉल्केनिक लाइटनिंग। आसमान में बादलों में चमकती हुई बिजली हम सब ने जरूर देखी होगी, लेकिन ज्वालामुखी में पैदा होने वाली बिजली के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। एक स्टडी के मुताबिक जब ज्वालामुखी से पत्थर और गुबार निकलता है तो उनके टकराने से स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, जिससे ये बिजली पैदा होती है।